साथियों, स्वागत है हमारे चैनल कबीर एकेडमी बाय डॉक्टर सतीश यादव। हम लोग जैसा कि कारक पढ़ रहे थे, कारक पढ़ते हुए आज हम लोग संप्रदान कारक पढ़ेंगे। यह कारक का पांचवा भाग है। इससे पहले के और भी कारक हम पढ़ चुके हैं। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर। आज हम लोग संप्रदान कारक पढ़ेंगे। संप्रदान कारक की परिभाषा आप देख लीजिए क्या होती है। परिभाषा है, जिसके लिए कुछ किया जाए, या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसा कि आप लोग इसकी विभक्ति को जानते होंगे, इसकी विभक्ति को होता है। तो एक बार परिभाषा फिर से देखिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे परिभाषा भी पूछ लेता है। विकल्प में दे देगा, परिभाषा दे के पूछ लेगा यह किस कारक की परिभाषा है। आप एक बार ध्यान दीजिए। जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। अब हम लोग इसके कुछ उदाहरण देख लेंगे, जो ऐसे उदाहरण हैं जो आपको हूबहू यही उदाहरण परीक्षाओं में मिल जाएंगे। जैसा कि कुछ उदाहरण हम देंगे, किस एग्जाम में आया हुआ उदाहरण है। जैसे पहला उदाहरण आप देख लीजिए, राम मोहन को रुपए देता है। राम मोहन को रुपए देता है। जैसे कि हम लोग परिभाषा में ही देख लिए हैं। देखिए, जिसके लिए कुछ किया जाए, जैसे राम मोहन को रुपए देता है यानी किसी के लिए कुछ कर रहा है जो। फिर अगला उदाहरण है, उसने मोहन को मिठाइयाँ दी। उसने मोहन को मिठाइयाँ दी। तीसरा उदाहरण है, माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे। माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे। चौथा उदाहरण है, राम के हित लक्ष्मण वन गए। राम के हित लक्ष्मण वन गए थे। पांचवा उदाहरण है, तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया। उदाहरण फिर से, तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया। छठवां उदाहरण है, मेरे निमित्त ही ईश्वर की कोई कृपा नहीं। मेरे निमित्त ही ईश्वर की कोई कृपा नहीं। सातवां उदाहरण है, भूखों को अन्न देना चाहिए और प्यासों को जल। भूखों को अन्न देना चाहिए और प्यासों को जल। आठवां उदाहरण है, गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है। गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है। इसके बाद हम लोग 8 उदाहरण पढ़ लिए। 9वां उदाहरण देखते हैं, उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। देखिए, यह उदाहरण आपको NVS TGT 2016 में यह उदाहरण आया हुआ है। और एक आखिरी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। 10वां उदाहरण है संप्रदान कारक का, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। इस तरह जो है हम लोग संप्रदान कारक के कुल 10 उदाहरण और उसकी परिभाषा को पढ़े हैं। मित्रों, सारे उदाहरण आपको समझ में आ जाएंगे। बस आप लोग थोड़ा ध्यान से एक बार परिभाषा को ज़रूर ध्यान में रखिए। परिभाषा को बार बार पढ़िए, उसके बाद उदाहरण को पढ़िए। आपको यह चैप्टर समझ में आ जाएगा। संप्रदान कारक है क्या, उसके उदाहरण क्या हैं। कारक से प्रश्न चाहे आपका LTGIC का पेपर हो, चाहे TGT PGT का पेपर हो,
कम से कम जो है कारक से मान चलिए 2 से 3 प्रश्न आना ही आना है। बहुत ही सरल चैप्टर होता है, बस आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका यहाँ से जो है कम से कम 3 प्रश्न सही होने के पूरे चांस रहेंगे। इसी तरह कारक के और भी जो पार्ट हैं वो हम पढ़ते रहेंगे और आप लोग हमारे साथ इस चैनल पे बने रहिए। हमारे द्वारा एक छोटी सी कोशिश किया जा रहा है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। इसके आगे कल इसी समय फिर मिलेंगे आपसे। जी नमस्कार।